नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक यूथ लड़की जुड़ चुकी है डेरा सच्चा सौदा से। लाइव बातचीत करते हैं, जानते हैं उनसे कि आज भी क्या कारण है कि वो डेरा सच्चा सौदा में उपस्थित है। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम ट्विंकल है। आप कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई है? मैं बचपन से डेरा से जुड़ी हुई हूँ। 5 ईयर की थी, मैंने नाम ले लिया था। आपकी क्वालिफिकेशन? MSc भी है। आप वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हैं, इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि इस संस्था से नहीं जुड़ना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। पिताजी ने इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ हमें बताया है। अगर शायद आज पिताजी ना होते तो बाकी दुनिया की जो भीड़ है, हम भी वैसा ही यूथ होते। अगर आज उनसे हम कुछ हटके हैं, हम में कुछ अलग है, तो वो पिता की रहमत से ही है। आप यूथ हो और वेल एजुकेटेड भी हो, इसके साथ में आप डेरा पे, गुरुजी पे आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, कहीं ये अंधभक्ति तो नहीं? बिल्कुल भी अंधभक्ति नहीं है, बल्कि पिताजी ने इतना कुछ, इतने सारे मिरेकल्स दिखाया। इवन मैं यही बोलूँगी कि पिताजी ने अर्श से फर्श पे बिठा दिया, इतना कुछ दिया है सतगुरु ने, इतनी रहमतें बख्शी हैं, इतनी रहमतें बख्शी हैं। अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सतगुरु ने इतना बख्शा है, मेरी डिक्शनरी में वर्ड्स नहीं है कि मैं मेरे पापा जी के बारे में कुछ बोल भी सकूं, वो मेरे शब्दों से भी बाहर है। बीइंग गर्ल, आप कितना सेफ फील करते हो खुद को यहाँ? बिल्कुल सेफ। इवन दुनिया की भीड़ में बिल्कुल भी सेफ फील नहीं होता। पिताजी ने यहाँ पे अपने बच्चियों से इतना प्यार दिया, इतना, मतलब जितना सेफ यहाँ फील होता है दुनिया की भीड़ में कहीं भी इतना सेफ फील नहीं होता जितना यहाँ फील होता है। आपका कहना है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सेफ्टी दी जाती है लड़कियों को, लेकिन इसका अपोजिट मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है। इवन मैं इस तरह के मीडिया से ही दूर रहती हूँ। पिताजी ने बोला कि चौथा स्तंभ मीडिया है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर कोई अच्छा दिखा रहा है तो हाँ अच्छी बात है, लेकिन पिताजी के बारे में अगर कोई गलत दिखा रहा है तो मैं तो उसके बिल्कुल अपोजिट हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी बिल्कुल पाक पवित्र है, और उनके बारे में जो भी अगर दिखाया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है। और इवन जब से पिताजी गए हैं, मैं न्यूज़ चैनल से बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि उनके बारे में गलत सुना ही नहीं जाता, वो ऐसे है ही नहीं जैसा उनको दिखाया जाता है। तो मैं जब से पिताजी गए, मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखती। किस प्रकार की शिक्षा आपके गुरुजी ने आपको दी है? अच्छे कामों पे चलना, सफाई अभियान करवाए इतने सारे पिताजी ने। जो बच्चे गरीब हैं, पिताजी ने यही बोला कि उनको फ्री में शिक्षा दो, तो मैं ट्यूशन्स पे उन बच्चों से फ़ीस नहीं लेती थी। जो बच्चे गरीब होते थे उनको फ्री भी पढ़ाया पिताजी की रहमत से। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, बस पिताजी ने बोला तो ये किया हमने। और पिताजी ने सफाई अभियान करवाए, पिताजी ने ब्लड डोनेशन। इवन मैं इंजेक्शन से भी डरती थी जिस टाइम, लेकिन पिताजी ने जब बोला कि ब्लड डोनेशन का, तो इतनी हिम्मत आई कि बिना झिझके ब्लड डोनेट किया। और इवन फर्स्ट टाइम जब मैं ब्लड डोनेट करने गई थी, मेरे में सिर्फ 10 ग्राम खून था और मैं इतना डर रही थी, लेकिन पिताजी ने बोला कि बेटा आपके रोग कटेंगे, आप ब्लड डोनेट करके तो देखो। तो ब्लड डोनेट किया दीदी, मैं सच बता रही हूँ, तब से मेरे में 12 ग्राम से कभी खून कम ही नहीं हुआ। और उसके बाद से इवन मैं मेरी मम्मा की बात करूँ तो उनको काला पीलिया था, ब्लड डोनेट किया, हमें पता नहीं था। तो ब्लड डोनेशन के बाद उन्होंने कॉल किया हमारे घर, अपने MSG हॉस्पिटल से उनकी कॉल आई कि आपको काला पीलिया है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। मम्मी ने पिताजी के आगे प्रेयर की, पिताजी आप जानते हो, तो यहीं पे सेवा सिमरन किया मम्मा ने। कुछ भी मेडिसिन नहीं ली, 6 मंथ के बाद मम्मा का काला पीलिया अपने आप ठीक हो गया था, और उसके बाद से मम्मी ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेशन से बहुत बीमारियाँ कटी हैं। क्या ये जो कार्य वेल फॉर वर्क डेरा अनुयायी और आप पहले क्या करते थे, वो कार्य आज भी किए जा रहे हैं? बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल। और इवन बढ़ चढ़ के कर रहे, ताकि पिताजी को ये ना लगे कि ध्येय रूप में जब हम यहाँ नहीं थे तो हमारे बच्चों ने, हम जो सिखा के गए थे वो बच्चों ने हमारे किया नहीं। पिताजी प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन हर कभी भी ऐसा पल नहीं आता जब ऐसा फील हो कि पिताजी साथ नहीं है। हर पल यही फील होता है कि पिताजी साथ हैं, और वो ही करवा रहे हैं दी। हम में तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम कर सके, वो ही करवा रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा दिलवा रहे हैं। आज यूथ को, समाज को कितनी ज़रूरत है गुरुजी की? इवन
मैं तो यही बोलूँगी कि हर पल हर सेकंड पिता की बहुत कमी फील होती है, और अगर इस समाज में अगर पिता जल्द से जल्द ना आए तो इस समाज का बहुत बुरा हाल होने वाला है। इस यूथ को पिता ने अगर सही रास्ते पे लेके आए थे, पिता इस यूथ को नशों से बचाया, एक अच्छी शिक्षा दी। अगर इवन मैं मेरी बात करूं, अगर पिताजी ना होते तो शायद आज पता नहीं मैं भी कौन सी संगति के अंदर होती, और इवन अगर पिता ही ना होते ना तो शायद मैं आज इतनी वेल एजुकेटेड भी ना होती। पिता इतनी जब भी आते थे इतनी प्रेज़ करते थे लड़कियों की कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है, हमारी बेटियां कुछ करके दिखाएंगी, तब उसमें हिम्मत आती थी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और उसी वजह से अगर आज हमारे डेरे का यूथ आगे है, इतने ओलंपिक्स जीत के आ रहा है, हमारे जो डेरे के अंदर स्कूल्स हैं उन स्कूल से अगर यूथ आगे जा रहा है तो वो पिता की शिक्षा की वजह से ही है। और आज अगर समाज को अगर किसी समाज सुधार की ज़रूरत है और अगर कोई सुधार सकता है तो वो पिताजी ही सुधार सकते हैं। और ये मेरा कोई अंधविश्वास नहीं बोल रहा, क्योंकि पिता ने बहुत यूथ सुधार दिया है, उस बेस पे मैं बोल रही हूँ कि अगर इस देश के यूथ को अगर कोई सुधार सकता है तो वो पिताजी सुधार सकते हैं। आप लोगों तक क्या मैसेज छोड़ना चाहते हो? मैं लोगों तक यही मैसेज छोड़ना चाहूँगी कि हमारे पिता पे हम जितने भी हैं कोई अंधविश्वास नहीं करता। हमने कुछ देखा है, उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है उस शिक्षा को हमने देखा है, जो उन्होंने इतने सारे वेलफेयर के काम हमें सिखाए हैं। हमारे अंदर वो जज्बा भरा है कि बच्चों ये करो, तो वो जज्बा अगर किसी ने भरा तो वो हमारे पिताजी ने भरा है हमारे अंदर। तो अगर आप लोग भी अगर कोई भी मेरा इंटरव्यू देख रहा है तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि हमारे पिताजी की जो वेलफेयर के वर्क है उनको देखिए, उनके किसी के कहने पे हमारे पिताजी को जज मत कीजिए। हमारे पिताजी किसी के कहने पे जज करने के लायक है ही नहीं। अगर उनको करना है ना तो उनके कामों पे जज करके देखिए, एक इंडिविजुअली सोच को लेके चलिए और उस बेस पे हमारे पिताजी को देखिए कि हमारे पिताजी यूनिक हैं और उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। और उनके जो काम हैं उन कामों के बेस पे अगर आप उनको देखोगे ना तो आप कभी उनके बारे में कुछ गलत लफ्ज़ बोलोगे ही नहीं। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो गलत दिखाया जा रहा है, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो गलत मत दिखाइए। हमारे पिताजी जैसे हैं बस उतना दिखा दीजिए, इतना ही काफ़ी है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि हमें बहुत नीड है हमारे पापा जी की। हम जो 6 करोड़ हैं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सिर्फ हमें ही नहीं, इस देश के यूथ को, इस देश की जो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को अगर कोई अच्छे काम में कन्वर्ट कर सकता है तो वो हमारे पिताजी कर सकते हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे पापा जी को जल्द से जल्द हमारे बीच वापस भेज दीजिए, हमारी खुशियाँ वापस लौटा दीजिए, बस यही अपील है। धन्यवाद मैम। हमारे साथ एक यूथ, वेल एजुकेटेड यूथ लड़की जुड़ी हुई थी। डेरा सच्चा सौदा से सीधा हम बातचीत कर रहे थे, तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई को विस्तार से बताया है। ऐसी ही सच्ची खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।